जोधपुर के बाग में एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा बेंच पे बैठा था। प्रेमिका बोली, तुम बहुत कूल हो। प्रेमी बोला, तुम भी बहुत हॉट हो। तभी पीछे से एक ताऊ आवाज आई, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों शादी कर लो, बच्चे गुनगुने पैदा होंगे। आज उसका फ़ोन आया, बहुत रो रही थी। मुझे सॉरी बोला उसने, रोते रोते बोली, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी, तुम्हारा कहा मानूँगी। ये सब सुनकर तो मेरा जी भर आया। किसकी गर्लफ्रेंड थी क्या पता, रॉन्ग नंबर था, पर सुनने में बहुत अच्छा लगा। एक आदमी अपनी बीवी को लेकर घबराया हुआ डॉक्टर के क्लिनिक पर आया। डॉक्टर, क्या हुआ? आदमी, डॉक्टर साहब मेरी बीवी 8 जीबी का मेमोरी कार्ड निकल गई है, तभी से गाने गा रही है। डॉक्टर, कोई घबराने की बात नहीं है। आदमी, मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि वीडियो फोल्डर पर पहुँचेगी तो क्या होगा। सिंधी हो या मारवाड़ी, दोनों नहले पे दहला। सिंधी, आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? मारवाड़ी, आप दोनों ही मंगवा दो। सिंधी, सुनती हो, 2 गिलास पानी लेकर आना, एक फ्रीजर से एक गीजर से। मारवाड़ी बेहोश। पति, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? पत्नी, हाँ, पर सीन क्या है? पति, तुम्हें धीरे धीरे पानी में जाना होगा। पत्नी, ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? पति, गई भैंस पानी में। कर्मचारी, सर, शर्ट अच्छी लग रही है आप पर। मैनेजर, छुट्टी नहीं मिलेगी। कर्मचारी, सर, सिर्फ शर्ट अच्छी लग रही है, मुंह वैसा ही है, कुत्ते जैसा। एक राजस्थानी बीवी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। पति कमरे में बैठा था। बीवी बोली, थोड़ा सरको जी। पति उठकर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बरामदे में आ गई और बोली, थोड़ा सरको जी। पति उठकर आंगन में आ गया। थोड़ी देर में वो भी वहाँ भी झाड़ू लगाने आ गई। बोली, थोड़ा सरको जी। पति चुपचाप घर से बाहर चला गया। 3-4 दिन तक पति का कुछ अता पता नहीं था। पत्नी परेशान। 5वें दिन पति का फ़ोन आया, मैं जोधपुर में हूँ और खसकूँ क्या? लड़का गर्लफ्रेंड को लेकर होटल में गया। लड़का, बोलो खाने में क्या मंगवाऊँ? लड़की, तुम मंगवा लो, मैं अभी टॉयलेट होकर आती हूँ, मेरा मोबाइल अपने पास रखना। लड़का, ठीक है। अचानक लड़का लड़की के नंबर पर फ़ोन करता है कि देखता हूँ मेरा नंबर किस नाम से सेव कर रखा है। जैसे ही कॉल किया, स्क्रीन पर नाम आया, मुर्गा नंबर 3। जब आप रोते हैं तो कोई नहीं देखता, जब आप चिंतित होते हैं तो कोई नहीं देखता, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो कोई नहीं देखता, लेकिन एक दिन किसी लड़की के साथ घूमने जाओ तो साला उस दिन पूरा का पूरा मोहल्ला देख लेता है। एक हाथी ने जिंदगी में पहली बार चूहा देखा। तुम कौन हो? हाथी ने पूछा। मैं चूहा हूँ। चूहा बोला, तुम्हारी उम्र क्या है? 1 साल। उम्र तो मेरी भी 1 साल है, लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो यार। दरअसल मैं 3-4 दिन से बीमार चल रहा हूँ। लड़का लड़की से कहता है, तुम्हारी शर्ट फटी हुई है। लड़की, तुम नहीं समझोगे, यह आजकल का फैशन है। लड़का, सही है यार, तुम खुद फाड़ो तो फैशन और साला हम फाड़े तो सीधे पुलिस स्टेशन।
जियो के प्लान ने अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान कराया है तो वह है चोर। जिस भी घर में चोरी करने जाता है कोई न कोई आशिक जाग रहा मिलता है। पत्नी, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि कई साल से मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी तुम पूर्ण स्वस्थ कैसे रहे हो? जुकाम तक नहीं। पति, मैं बहुत नियम संयम से रहता हूँ इसलिए। पत्नी, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? सच सच बताओ, वो कौन है जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। वहम से बचो, आराम से उठो। गुड मॉर्निंग। कल मैंने तुझे गधे पर निबंध लिखने को बोला था, चल दिखा क्या लिखा। स्टूडेंट, मास्टर जी जैसे ही निबंध लिखने के लिए पेंसिल लगाई, गधा ही भाग गया। गधा, मेरा मालिक बहुत मारता है। उसका दोस्त, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? गधा, उसकी लड़की जब नहीं पढ़ती है तो वो बोलता है कि तेरी शादी इस गधे से करवा दूंगा। बस इसी उम्मीद पर टिका हुआ हूँ। एक बार एक बादशाह ने खुशी से सब कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। लड़की का पिता लड़के से, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी किसी मूर्ख आदमी के साथ गुजारे। लड़का, बस अंकल, इसलिए तो मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। टीचर, छोटी मधुमक्खी तुम्हें क्या देती है? बच्चा, शहद। टीचर, पतली बकरी। बच्चा, दूध। टीचर, और मोटी भैंस? बच्चा, होमवर्क। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। आजकल के कलयुगी बच्चे। टीचर, कल तू स्कूल क्यों नहीं आया था? बच्चा, जो कल आए थे उनकी क्या सरकारी नौकरी लगवा दी आपने? डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखा और कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को खामोश देखकर पति से रहा नहीं गया और पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब, ये चीज़ कितने की आती है? टीचर, मैं तेरी माँ बन जाऊँ तो तुझे 2 दिन में सुधार दूँ। बच्चा, मैडम, मैं अभी जाकर अपने बापू को बताता हूँ कि बापू तेरी लॉटरी लगने वाली है। बाप, क्या हुआ बेटे, तू इतना उदास क्यों है? बेटा, जाने दीजिए पापा, आप नहीं समझोगे। बाप, तू मुझे अपना दोस्त समझ बेटा और बोल। बेटा, अबे इस दिवाली तेरी भाभी ने गिफ्ट में आईफोन मांगा है। बाप ने चप्पल टूटने तक धोया रे बाबा। पति, अरे सुनो, मुन्ना रो रहा है, चुप कराओ इसे। पत्नी गुस्से में, मैं काम करूं या बच्चा संभालूं? मैं इसे दहेज में नहीं लाई थी, खुद ही चुप करा लो। पति, फिर रोने दे, मैं कौन सा इसे बारात में लेकर आया था? आज का ज्ञान, मुसीबतें उनका रास्ता कभी नहीं रोक सकती जिन्हें मोजे के इलास्टिक ढीले होने पर उनमें रबड़ बैंड लगाकर 3-4 महीने और चलाने की कला आती हो।
बाप, अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच नालायक। बेटा, सोचा ना। बाप, क्या? बेटा, ये देखो आज मैं 2 बियर लाया हूँ, एक आज पीऊँगा एक कल। दे थप्पड़ दे थप्पड़।